हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेलुलर ट्रांसपोर्ट। तो सेलुलर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स अबाउट द सेलुलर ट्रांसपोर्ट्स। तो विच पॉइंट्स वी विल डिस्कस अबाउट दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई जस्ट वांट टू टेल यू overview of the cell membrane. First point we will discuss over here, overview of the cell membrane. Second, types of the cellular transport. पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें सिंपल डिफ्यूजन है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन है एंड ऑस्मोसिस है. देर आर द 3 पॉइंट्स वी विल कवर विद दिस पैसिव ट्रांसपोर्ट. सेकंड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट, या भी जिसे हम बोलते हैं वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Learning object in this cell membrane, types of the cellular transport, active transport, primary active transport, secondary active transport, vascular transport and passive transport. दिस इज डायग्राम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन में अभी हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था सेल मेम्ब्रेन किस प्रकार के बने हुए. सेल मेम्ब्रेन इज अ डबल लेयर ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. तो डबल लेयर है या वी कैन से बाइलेयर है. फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है. फॉस्फोलिपिड जो हेड्स हैं दैट इज द टूवर्ड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स एंड टूवर्ड द इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स. और उनके बीच में जो प्रेजेंट जो है फैटी एसिड टेल्स हैं जो प्रेजेंट हैं और प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं. ठीक है. तो इट कंटेन द प्रोटीन 60 to 70% और लिपिड्स हैं 40 to 50% है. एंड सेम मेम्ब्रेन जिस क्वालिटी है दैट इज द सेलेक्टिवली परमेबल. तो दिस मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल मीन्स इट इज़ परमेबल फॉर सम एक्सटेंट. तो जिसमें क्या कुछ मॉलिक्यूल्स कैन बी ट्रांसफर बट जो बिगेस्ट मॉलिक्यूल्स है कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम दैट वन. सो वी कैन से दिस सेल मेम्ब्रेन इज द सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट. तो इट हैज़ द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. तो विच आर द प्रोटीन्स? इनग्रेडिएंट प्रोटीन्स. तो हमने इनग्रेडिएंट प्रोटीन डिस्कस किए थे किस प्रकार से हैं वो हेल्पफुल हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनर टू आउटर एंड आउटर टू इनर एनवायरनमेंट. सेकंड क्या है? इन दिस प्रोटीन्स इज हेल्प रोल प्ले एज ए पंप. तो जिसमें क्या पंप्स की तरह काम करते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप है या सोडियम कैल्शियम पंप है या हाइड्रोजन पोटेशियम पंप है. लाइक दैट दे आर फॉर्मिंग द पंप. नेक्स्ट है चैनल प्रोटीन्स. तो चैनल प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स they carry out the molecules inside and some molecules going outside. So next one is the carrier proteins. तो carrier protein, the proteins is working over here like a carrier, जैसे कि ग्लूकोज को कैरियर कर रहा है inside the cells and some molecules they are helpful for carrying the protein inside to the outside of that one. So this is the cell membranes have some type of the integral proteins like the pumps, then channel proteins and then carrier proteins. These proteins help in the transport the across cell membranes. With the help of this transport, with the help of this carrier proteins, yeah, we can say the channels, the waste product can move out from the inner side to the outside of the cell, and some nutrients and molecules which are needed to the cells can transfer from the inner to the and outer to the inner environment of the cell. So these channels has very important play important role during for the maximum for max. So the cells are play important these membrane semi-permeable membranes play important roles for exchange of the molecules inner to outer and outer to inner है. Next, movement of the substance across the plasma membrane. तो how many types of movement of the molecules या type of the membrane plasma कितने टाइप का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सब्सटेंस है वो अक्रॉस हो सकते हैं. तो कितने कितने टाइप से अक्रॉस हो सकते हैं. तो हेयर इन द डायग्राम में वी कैन सी ईजिली. तो जिसमें क्या है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया जैसे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. तो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो कैरियर प्रोटीन्स है, पोर्स प्रोटीन्स है उसके अंदर प्रेजेंट हैं. और टाइप ऑफ द ट्रांसपोर्ट. तो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? 2 टाइप्स के इसके अंदर ट्रांसपोर्ट जो है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कौन कौन से ट्रांसपोर्टर जो है. पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस है? तो पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसे ट्रांसपोर्ट होते हैं जिसमें मूवमेंट करने के लिए मॉलिक्यूल्स को, या ग्रेडियंट जैसे बोलते हैं उनको, मूवमेंट करने के लिए दे हैव नो नीड ऑफ एनर्जी. सो दिस इज़ द पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आते हैं. और इफ़ एनी मॉलिक्यूल्स, एनी ग्रेडियंट और एनी मॉलिक्यूल्स जो क्या है जिसको एनर्जी चाहिए मूवमेंट करने के लिए, सो उसको हम क्या बोलते हैं? दे आर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर वो चीज़ें आती हैं. तो नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड. तो जिसमें क्या पैसिव ट्रांसपोर्ट में दे हैव नो नीड ऑफ द एनर्जी, दे जस्ट हाई कंसनट्रेशन टू द लो कंसनट्रेशन दे मूविंग. एंड सेकंड जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या दे नीड द एनर्जी. तो जिसमें क्या एटीपी दे रिक्वायर्ड बाय द सेल सो फॉर कैरिंग द प्रोटीन्स. तो जिसमें क्या है
तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हमें क्या है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें क्या है जो लो कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स मूवमेंट करते हैं, दे रिक्वायर द एनर्जी। तो इसमें क्या है कैरियर प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। ऑन द अदर हैंड जिसमें क्या है पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें 3 टाइप से मेनली क्या है गैस एक्सचेंज या वी कैन से क्या मूवमेंट होता है या वी कैन से ट्रांसफर होता है। किस पर फर्स्ट वन दैट है सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन के अंदर क्या है हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स अपने आप से क्या है मूवमेंट करते हैं। तो जिसमें क्या बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन, दे हैव नो नीड ऑफ द एनर्जी। तो मूवमेंट थ्रू द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से जो मूवमेंट होना इसके अंदर स्टार्ट हो जाता है। सेकंड क्या है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस दे रिक्वायर द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस में क्या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या है मूवमेंट होता है जिसमें। और नेक्स्ट वन क्या फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन और पोर प्रोटीन चैनल स्पोर जिसे बोलते हैं, दे फैसिलिटेड प्रोटीन्स के अंदर डिफ्यूजन के अंदर ये सब रिक्वायरमेंट होता है। तो नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ द हाइपोटोनिक। तो इफेक्ट ऑफ हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑन प्लांट एनिमल सेल्स के ऊपर किस प्रकार से ये इफेक्ट करते हैं, तो इसको भी हम इसमें डीपली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है व्हेन द सेल यूज एन नो एनर्जी टू मूव द पार्टिकल्स अक्रॉस मेम्ब्रेन। पैसिव ट्रांसपोर्ट अकर्स जिसको हम क्या बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। व्हेन सेल्स दे हैव नो नीड ऑफ एनर्जी टू मूव द मॉलिक्यूल्स तो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ईजी और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर डेफिनेशंस हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स या किसी पार्टिकल्स को अक्रॉस फ्रॉम द सेमी मेम्ब्रेन विदाउट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। दीज पार्टिकल्स की जो क्वालिटी जो हो गया दे गो डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जो हायर कंसंट्रेशन है उससे क्या है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये मूवमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट ऑल डिफ्यूजन ऑस्मोसिस आर द पैसिव। तो ये इसमें क्या है दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल टाइप ऑफ द डिफ्यूजन ऑस्मोसिस आर द पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर काउंट होते हैं। सिंपल डिफ्यूजन मूव फ्रॉम द हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन, जिसमें क्या है फैट मॉलिक्यूल्स आउटसाइड ऑफ द सेल दैट इज द हैव हाई कंसंट्रेशन, सो इट मूविंग from the cell membrane toward the inner side of the environment of the cell. So जिससे हम क्या बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। हाई कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन द मूविंग। नेक्स्ट है facilitate diffusion. The facilitate diffusion is moving from higher to the lower through a channel has the helper. Facilitate का meaning क्या होता है? What is the facilitate? Helper means we doing the help of other one. तो diffusion क्या है? That is the higher concentration, lower concentration movement of the gradient या we can say molecules. तो facilitate means something present in the cellular membrane which help to movement of the higher concentration lower concentration of the molecules. So this is called facilitated diffusion. But in the simple diffusion they have no need of any type of help. They transfer of the molecules from high concentration to the lower concentration without any help, that is called primary diffusion. But when have need of the help of any channels or we can say anything else from the cell membrane, that is the movement from the higher concentration to the lower concentration with the help of someone channels, that is called facilitated diffusion. So this is the difference between the simple diffusion and facilitated diffusion. So in this movement of the gradient is same higher to the lower concentration, but they require the channels, they require the help from the cell membrane. So with the help of we can say with the facilitated by the channels the movement of the molecules from the higher concentration to the lower concentration, that is called facilitated diffusion. Next one is the osmosis. In the osmosis what is going on? So diffusion of the water from the higher concentration of the water to the lower concentration of water. So this is called osmosis. Osmosis में क्या है? That is that some difference from the osmosis and diffusion. So osmosis में क्या है? Water molecules. In this case water molecules moving from higher concentration to the lower concentration of the water, ना कि solute. तो यहाँ क्या वाटर मूवमेंट जो है वो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है हाई कंसंट्रेशन जिधर है वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. विद द अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वाटर कैन मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. नेक्स्ट वन इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाम सही इसको पता लग रहा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है. एक्टिव मीन्स दे हैव नीड द एनर्जी. तो मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स थ्रू ए मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. इसमें क्या है मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स क्या किधर की साइड हो रहा है
अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे क्या सेल के अंदर पहले से ही मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वही मॉलिक्यूल अगर हम इनसाइड ऑफ द सेल लेके जाना है तो वी हैव नीड टू यूज़ द एनर्जी, तो एनर्जी हमें रिक्वायर करना पड़ेगा। तो रिक्वायर द एनर्जी फ्रॉम द सेल, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, जिसमें क्या प्राइमरी एंड सेकेंडरी है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या था, पैसिव में फर्स्ट क्या था, दैट इज द प्राइमरी पैसिव ट्रांसपोर्ट। सेकंड क्या था, फैसिलिटेटेड प्राइमरी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिसे हमने बात किया था वो था। ठीक है, तो एक तो प्राइमरी डिफ्यूजन है और दूसरा क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था। वैसा ही यहाँ पे है, एक तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप्स के हैं, but both type of this active transport they using the energy and they have the quality same, they against the concentration gradient, movement of material क्या against the concentration of gradient। this is the main things। first one that is primary active ट्रांसपोर्ट क्या है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अप हिल यूजिंग द एनर्जी, एग्जांपल इज एटीपी हाइड्रोलाइसिस। यहाँ क्या है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अंदर क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस के अंदर अप हिल, यानी कि जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसी ही साइड हमें वही मॉलिक्यूल्स को पुश करना है, तो रिक्वायर द एनर्जी। तो जिसमें क्या है, इट कॉज द कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस दैट रिजल्ट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू द प्रोटीन्स, या we can say through the channels, sodium potassium pump, this is called sodium potassium pump is a very good excellent example of primary एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें हम कह सकते हैं। जिसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप जो है, सोडियम इनसाइड है एंड पोटेशियम गोइंग आउटसाइड, सो दे रिक्वायर द एनर्जी, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, जिसमें क्या मोस्ट कॉमन सोडियम पोटेशियम पंप रीएस्टेब्लिश मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये मेम्ब्रेन का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको रीएस्टेब्लिश करते हैं। प्रेजेंट इन ऑल सेल 2 पोटेशियम एंड एक्सचेंज विथ 3 सोडियम आइंस, जिसमें क्या है, सोडियम आइंस क्या है 3 एक्सचेंज हो रहे हैं फ्रॉम द इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ जा रहे हैं, और 2 पोटेशियम आइंस फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर टू कमिंग इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। सो दिस इज द सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जिसे कह सकते हैं। तो 3 आयंस दे गोइंग आउट एंड 2 आयंस पॉजिटिवली जो आयंस हैं दे कमिंग इनसाइड। सो धीरे धीरे क्या होगा, अंदर की साइड क्या है, नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो सेल के अंदर ऑलवेज क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल रहता है, या भी कैसे नेगेटिव चार्ज रहता है, और आउटर साइड क्या है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो दिस इज द सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो है यहाँ पे काम कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। सो दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो है वो है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Next one is the secondary active transport, the transport of substance against the concentration gradient involving energy to establish the gradient across the cell membrane, utilize the gradient to transport a molecule of interest of its concentration gradient। so example is the co-transporter, जिसमें सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, जिसमें क्या है, हाई मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं सोडियम के, जिसमें क्या है, आउटर एनवायरनमेंट के अंदर, और क्या है और अंदर क्या है, अंदर ग्लूकोज को भी हमें क्या है, इनसाइड ऑफ द सेल करना है। तो बोथ सोडियम एंड ग्लूकोज बोथ ऑफ गोइंग इनसाइड ऑफ द सेल, तो जिसमें हम बोलते हैं दैट इज द को ट्रांसपोर्टर, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स एक साथ सोडियम एंड ग्लूकोज दे गोइंग इनसाइड, दैट इज को ट्रांसपोर्ट। सेकंड जो है इसका एग्जांपल है काउंटर ट्रांसपोर्ट। काउंटर ट्रांसपोर्ट में क्या है, एक मॉलिक्यूल्स इन और एक मॉलिक्यूल्स गोइंग आउटसाइड। तो दिस इज द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसे हम कहते हैं वो है। नेक्स्ट वन है एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस ट्रांसपोर्ट। दिस इज यूज फॉर द लार्ज मॉलिक्यूल्स, जो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, और दे यूजिंग एनर्जी। ये 2 टाइप से हैं, एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस। क्या एक्सोसाइटोसिस मीन्स एक्सो वर्ड है दैट इज द आउटसाइड, तो मूवमेंट ऑफ द लार्ज मटेरियल्स आउट ऑफ द सेल। इसमें क्या है, वेसिकल्स फॉर्मेशन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और वे फ्यूज विद द मेम्ब्रेन्स एंड एक्सपेल इट कंटेंट आउटसाइड द सेल। सो दिस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। ये मेनली क्या है, जो अंदर सेल्स के अंदर प्रेजेंट जो वेस्ट प्रोडक्ट है इस तरह से क्या है, एक्सपेल आउट होता है, अंदर वेसिकल्स फॉर्मेशन बनता है, द वेसिकल्स कमिंग टू द सेल मेम्ब्रेन, कॉन्टैक्ट विद द सेल मेम्ब्रेन and they burst out from the cell membrane, that is called exocytosis। next है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस
Endocytosis, endo means inside, means going inside of the cell. Movement of the large molecule to inside of the cell, that is called endocytosis. And from the outer environment, या we can see cell के आसपास जो है heavy molecules attaching on the cell membrane, and then cell membrane making the vesicles like structure, and then vesicle is detached from the cell membrane and going inside of the cellular environment, yeah we can say inside the environment of the cell they going. So वहाँ जाके क्या है, they using as a energy producing molecules like that, तो वहाँ पे ये अपना काम करना स्टार्ट कर दे सेल के इनसाइड, दैट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस. ये बल्क फ्लो जिसे भी कहते हैं वो भी है एक तरह का, जिसमें एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस में गोइंग आउटसाइड इन इनर टू आउटर मॉलिक्यूल्स, और जो एंडोसाइटोसिस है दैट इज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द आउटर टू इनसाइड कमिंग, सो दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस. तो मेम्ब्रेन्स में फोल्ड इनवर्ड ट्रैपिंग मटेरियल्स फ्रॉम द आउटसाइड. तो यहाँ पे क्या मूवमेंट किस तरह से होता है, ट्रैपिंग इनसाइड द मटेरियल्स जो हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस. So this is the bibliography related to this topic, so I have taken from this bibliography the materials. Next slide. Thank you to all of you. I hope you all are understand about the topic of सेलुलर ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमने डिस्कस किया अभी एक्टिव एंड पैसिव सेलुलर ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी डिफ्यूज़न, सेकंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, और उसके बाद क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दो टाइप्स का है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. उसके बाद बल्क ट्रांसपोर्ट है. बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर टू टाइप्स का है, जिसमें क्या एक्सोसाइटोसिस है और एंडोसाइटोसिस है. थैंक यू.